नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज से 50-55 साल पहले एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था गोपी। उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक गीत है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। इस गीत को दिलीप कुमार ने पर्दे पर गाया है और दिलीप कुमार की एक्टिंग का तो आप जानते हैं, उनका जवाब नहीं है। और वो जो गीत गा रहे हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो दुख में न कोई पर जोर है, मोहम्मद रफ़ी का भी जोर है और एक्टिंग में दिलीप कुमार ने भी 2 उंगलियां ऊपर उठाकर इस पर जोर दिया है, दुख में न कोई। तो दुख पर जो है, ये सुख में तो सब लोग साथ आ जाते हैं, खूब धूम धड़ाका होता है, दुख में कोई नहीं होता है। महात्मा बुद्ध ने भी दुख पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है। दुनिया के सारे धर्म सुख की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, एकमात्र बुद्ध ही हैं जो दुख की बात करते हैं और दुख से निवारण की बात करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बुद्ध को कोई आध्यात्मिक गुरु के बजाय उनको मानव जाति का बेहतर चिकित्सक बताया, डॉक्टर बताया। तो दुख, ये पूरे संसार में ही दुख जो है, वो उन्होंने कहा कि संसार ही दुख है। और अब अगर राजनीति में आए तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि सुख में तो तमाम राजनीति आपके साथ है, तमाम नेता आपके साथ हैं, लेकिन दुख में, जब दुख में हो, जब पीड़ा में हो, आप दमन के शिकार हो, आप हादसे के शिकार हो, आप आपदा के शिकार हो, तब कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। इसमें एकमात्र अभी जो उदाहरण बन के आ रहे हैं वो राहुल गांधी हैं। अभी वो वायनाड में हैं, वहाँ लोगों का दुख बांट रहे हैं और इसका असर भी पड़ रहा है। मैं तो चकित रह गया। द टेलीग्राफ कोलकाता का जो अखबार है, उसने आज पहले पन्ने पर वायनाड की खबर छापी है। राहुल गांधी किस तरह से मिल रहे हैं, वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और पूरी खबर छापी है। और उसी खबर के बीच में एक खबर छापी है टेलीग्राफ ने कि वायनाड से 350 किलोमीटर दूर एक महिला ने समझा वायनाड का दर्द। उनको जब मालूम हुआ कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी माँ अब नहीं रही, हादसे की शिकार हो गई प्राकृतिक आपदा की, तो वो 2 बच्चों की माँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं उन जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो कर्नाटक से चल पड़ी हैं, उनके हस्बैंड भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका भी असर पड़ रहा है। दुख के में भी साथी पहले तो कोई नहीं थे, लेकिन अब बढ़ रहे हैं। तो अगर आप राजनीति में आके देखें इसको कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो ये राजनीति में भी लोगों ने कल्पना की थी कि अच्छे दिन आएंगे, सुख वाले दिन आएंगे। अब फलाने अगर जीत गए तो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो कभी थाली बजाई, कभी शंख बजाया, कभी घंटा बजाया, तो ये सब करते रहे। लेकिन अब सच्चाई अब सामने आ रही है कि दुख जो है वो उसको छिपा नहीं पा रहे हैं लोग। दुख बढ़ता जा रहा है। मणिपुर का दुख है, हाथरस का दुख है, चेतराम जो मोची है उनका अपना अलग दुख है, जो सदियों से सताए गए लोग हैं उनका अपना अलग दुख है। तो इसी तरह से महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, वो उनको अपमानित होना पड़ा, वो एक अलग दुख है। तो ये हाथरस में, तो ये दुख जो है वो लगातार दुखों की कड़ी है। सुख के लिए बहुत कम ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हाँ, एक तबका जरूर सुखी है और उसके लिए सुख ही है, लेकिन जो व्यापक आबादी है, 90% जो आबादी है, उसके सामने दुख बड़ा है। नीट के छात्रों का दुख, वो भी एक अलग दुख है। तो इन सारे दुखों में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। जो वो गीत था कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, राहुल गांधी ने उस दुख को ही पकड़ा है। बुद्ध ने कहा कि संसार ही दुख है और दुख का निवारण भी है, तो दुख मान के कि संसार में दुख है और इसका निवारण हो सकता है। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं और अब राजनीति में तुलना होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलना होने लगी है। सोशल मीडिया में लोग अब हर जगह 2 चित्र सामने ला रहे हैं। एक चित्र में प्रधानमंत्री मोदी वो अंबानी की शादी में वहाँ पर हैं और किस तरह से पार्टी में हैं, वो चित्र आ रहा है, और राहुल गांधी हैं जो दुख बांट रहे हैं, गरीबों के बीच हैं। तो ये अब तुलना होने लगी है और ये तुलना मैं समझता हूँ कि अच्छा है। ये तुलना होने से राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा।
भले ही मणिपुर राहुल गांधी गए 2 या 3 बार शायद गए, लेकिन दूसरे नेता वहाँ नहीं गए। हाथरस वो गए तो दूसरे नेताओं को भी पीछे पीछे जाना पड़ा। इसी तरह से वायनाड जब राहुल गांधी गए तो अब दूसरे नेताओं को भी जाना पड़ेगा। जो नहीं जाएंगे वो फंसेंगे राजनीति में। और हम देख रहे हैं कि एक खास वर्ग जो है, जो राहुल गांधी के खिलाफ है, वो लगातार यही कहता है कि ये फ़ोटो खिंचाने गए हैं, ये रील बनाने के लिए गए हैं। मणिपुर गए तो भी कहा कि ये फ़ोटो खिंचाने गए हैं, हाथरस गए तो भी कहा, अब वायनाड गए तो भी एक नेता ने कह दिया कि ये तो अपना शूटिंग करने गए हैं, ये दुख बांटने नहीं गए हैं। लेकिन अब इसका असर नहीं पड़ रहा है। लोग जो है, जो दुख में साथ आता है उसी को अपना मानते हैं, लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। नीट के छात्रों का कई जगह इंटरव्यू वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है। किसान, उनका दुख अलग है। एमएसपी की मांग पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, जाति गणना पर जिस तरह से कहा, वो सब दुख की ही बात है कि दुख में साथ जाके बैठने का, दुख बांटने का वही प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। तो भारत की राजनीति में सुख और दुख, ये दो अब बढ़ती जा रही है कि कौन सिर्फ सुख का साथी है और कौन दुख बांटने की बात कर रहा है, दुख में साथ खड़ा हो रहा है। मेरे एक बुजुर्ग की बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे याद नहीं है कि किस बुजुर्ग ने कहा, लेकिन किसी बुजुर्ग ने बहुत पहले मुझे बचपन में ये बात कही थी कि अगर कोई आदमी सुख में है, किसी के यहाँ ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, पार्टी हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, लोग वहाँ अगर तुम नहीं जाओ तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई दुख में है, अगर कोई बहुत चिंता में है, परेशानी में है, तो उसके पास ज़रूर जाओ। किसी के यहाँ हादसा हो गया तो उसके पास ज़रूर जाओ। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो भी जाओ। अगर तुम कुछ नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए शब्द भी अगर नहीं हैं, तो भी जाओ और जा करके उस व्यक्ति के सिरहाने बैठ जाओ। सिर्फ बैठ जाओ, मौन बैठ जाओ। इतने से ही उस आदमी को एक बल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी और इसी से मानवता अच्छी होगी, मानवता जो है वो बढ़ेगी। एक दूसरे के दुख में लोग शामिल होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे लोग, ईमानदारी, भाईचारा ये बढ़ेगा। इसलिए सुख में अगर नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख में ज़रूर जाओ। राहुल गांधी, मैं समझता हूँ, मेरे उस बुजुर्ग की बात को ही वो काम कर रहे हैं जो बुद्ध ने कहा, वही काम कर रहे हैं कि भले ही वो किसी की शादी में जिसमें दुनिया भर के कलाकार और बड़े बड़े लोग आए, लोग और प्रधानमंत्री आए, लेकिन वहाँ वो नहीं गए। राहुल गांधी वहाँ नहीं गए तो लोगों ने बहुत तरह का कुछ सवाल भी उठाया, लेकिन वो दुख में खड़े हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। ये भारत की राजनीति में ये बढ़े, लोग दुख, जो दुखी जनता है उसके साथ खड़े हों, उसके लिए सोचें, उसका दुख कैसे दूर होगा, इसके लिए संसद में नीतियां बने, कार्यक्रम बने, तो शायद भारत भी मुस्कुराने वाला, हैप्पी इंडेक्स में आगे बढ़े भारत भी। तो राहुल गांधी ने एक राजनीति पर वो जो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसका असर आज नहीं कल पड़ेगा और पड़ना शुरू भी हो गया है। वो वायनाड में है तो भले ही कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वायनाड, केरल, पूरा देश देख रहा है कि वही व्यक्ति है जो वहाँ पर खतरनाक जगहों पर जा कर के भी राहुल गांधी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे विपदा आई, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे उनकी विपदा कम की जा सकती है। और ये बात भी बहुत अच्छी की, पत्रकारों ने उनको घेरने की कोशिश की, कुछ पॉलिटिक्स बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राजनीति नहीं करूँगा, यहाँ वायनाड के लोगों को मदद की ज़रूरत है, सबसे पहले उनको मदद चाहिए। तो राजनीति की बात उन्होंने नहीं की। मणिपुर भी जब वो जाते हैं तो वहाँ भी वो राजनीति की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि मणिपुर को शांति चाहिए, किसी भी तरह से शांति चाहिए और इसमें हमारी जो मदद होगी हम करने को तैयार हैं। वायनाड में भी उन्होंने यही कहा, कांग्रेस जनों से भी उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वायनाड में जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें। तो ये राहुल गांधी राजनीति में एक नया मोटी लकीर खींच रहे हैं कि दुख में खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग सुख में खड़े हो रहे हैं, वो परेशान होंगे आने वाले दिनों में, उनकी लोकप्रियता तेज़ी से घट रही है। और आप देख लीजिए 4 जून को रिजल्ट आया है, उसके बाद देश में सिर्फ राहुल और राहुल गांधी की चर्चा है, भले ही बुरे के लिए हो, भले ही अच्छे के लिए हो, उनको गाली दी जा रही हो या उनकी सराहना की जा रही हो, लेकिन राहुल गांधी ही चर्चा में हैं। लगभग 2 महीने से प्रधानमंत्री मोदी चर्चा में शीर्षक से, हेडलाइन से बाहर हैं।
तो ये है नया वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।